बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। डियर स्टूडेंट, आज जो है वो फिफ्थ क्लास की जो मैथ है जी, इसका जी इंशाल्लाह उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये होगा। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा जी कि सर हमें जो है फिफ्थ क्लास की ये एक्सरसाइज जो है वो इसके कुछ सवालात करवा दें जी। चलें जी, ये आपका जी तीसरा चैप्टर है जी, उसका जी एक्सरसाइज है सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही यकसा जी मंदजिया झैल कसूर को हल करें जी। ये लिखा हुआ है जी कि 1/2 + 2/4 1/2 जमा 2/4 जी। अब सबसे पहले बेटा, जब भी जमा का होगा ये कसर है, ऊपर वाले हिस्से को नॉमिनेटर और नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर, और उर्दू के अंदर इसको कहते हैं शुमार कुनिंदा, शुमार कुनिंदा। और जो नीचे रकम लिखी होती है डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं मखरिज, मीम खे रे और जी, मखरिज इसको कहते हैं जी। ठीक है, ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा, नीचे वाले को मखरिज कहते हैं, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका लेना है जी एलसीएम ज़ाफ़ी अकल। क्या करते हैं, आसान सा है बेटा कि आपने ना दोनों के मखरिज को डिनोमिनेटर को बराबर करना है बस। अब इसका 2 है, ये 4 है। अब 2 का पाड़ा पढ़ कर 4 बनता है, सिंपल 4 ज़ाफ़ी अकल एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। 2 का पाड़ा पढ़ कर 4 बनाए, ये आ गया 2 2 4, 2 आया। तो 2 को आपने शुमार कुनिंदा इसके साथ ज़रब करेंगे, 2 1 2 आ गया। उसके बाद अलामत जमा की, 4 का पहाड़ा पढ़कर आपने 4 बनाना है, 4 1 4, 1 आया, 1 को शुमार कुनिंदा के साथ ज़रब, 1 2 2 आ गया। अब आपने इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जमा है, यानी कि 2 जमा 2 4, और शुमार को बटे में आ गया जी 2 2 4/4 आ गया। अब ये 4/4 आ गया, इसको क्या करना है, 4 को 4 पर तकसीम करेंगे तो 1 आपका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया। आगे इसका जी बीच जूस देखिए, वो लिखा हुआ है 5 सही 2/3। अच्छा, इसको कहते हैं सही अदद, होल नंबर, मुकम्मल अदाद, होल नंबर। इंग्लिश में करेंगे 5 होल 2/3 + 2 होल 5/7। इसको पहले आपने क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में लेके आना है, कसरों में तब्दील करना है। तरीक़ेकार क्या होगा, इस 5 को इस मखरज 3 के साथ ज़रब करेंगे, होल नंबर को इन दोनों को आपस में क्या करना है, आपने ज़रब करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, ज़रब करना है। और जो ये ऊपर शुमार कुनिंदा होगा इसको आपने जमा करना है। मसलन 5 का पाड़ा 3 था, 5 3 15, 2 जमा किया तो 2 17, 17/3 जमा 2 7 14, और 5 जमा किया तो 19/7। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्या करना है जी, फिर वही बात। अब देखें, ये आ गया 17/3 जमा 19/7। अब देखिए इसका मखरज है 3, इसका मखरज है 7। अब 3 का पहाड़ा पढ़कर 7 नहीं बनता, और 7 का पहाड़ा पढ़कर 3 नहीं बनता। क्या करें, इन दोनों को आपस में ज़रब दे दें, तो 7 का पहाड़ा 3 तक, 7 3 21, यानी कि 7 3 21। बात एक ही है, 3 का पहाड़ा 7 तक या 7 का पहाड़ा 3 तक, 7 3 21 आ गया। अब 21 हमारा आ गया एलसीएम ज़ाफ़ी अकल। अब इस 3 का मखरज का, हमेशा ये मखरज, ये हमने मखरज लिखा है, इस मखरज का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़कर 21 बनाया तो 3 7 21, 7 आ गया। अब 7 को शुमार कुनिंदे के साथ ज़रब करना है, यानी कि 17 को 7 के साथ ज़रब, यानी कि 17 को 7 के साथ ज़रब किया तो 119 आ गया। यहाँ पर 119 लिख दिया। ये अलामत क्या है, जमा की, सिंपल जमा लिख दें। उसके बाद इस 7 का पहाड़ा पढ़कर ये 21 बनाएंगे, 7 3 21। तो 3 को आपने इस शुमार कुनिंदा के साथ ज़रब करेंगे, 19 ज़रब 3। ये रफ अमल में आप लोग बेटा 7 कर सकते हैं। 19 3 57 होता है, यानी कि यूँ भी कर सकते हैं, 3 9 27, 2 हासिल गया, 3 1 3 2 5 हो गया 57। यहाँ पर ये 57 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर। अगला स्टेप क्या होगा, आपने 119 में 57 को जमा करना है। क्या करें, 119 जमा 57, ये बेटा रफ अमल में 7 करते जाए। एक चीज़ का ख्याल रखना है,
ये सीधा लिखना है, यानी कि यूनिट के नीचे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा ही लिखना है। नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। और जमा की अलामत और ज़रब की अलामत में फ़र्क होना चाहिए। ये जमा हो रहा है, पता चले कि ये जमा का अमल किया है, ज़रब है तो ये ज़रब का अमल किया है जी। अच्छा जी, 119 में सतावन को जमा करें। 9 7 16, 1 2 5 2 7, 1 आ गया। 176/21 आ गया जी। अब चूंकि देखें शुमार कुनिंदा नॉमिनेटर की रकम जो है बड़ी है, डिनोमिनेटर मखरज की रकम छोटी है, लिहाजा 176 को 21 पर तकसीम करेंगे। 176 को 21 पर तकसीम किया तो ये 8 पे गया। 8 1 8, 8 2 16, तो इधर से असल लिया 16, 16 में से 8 निकाले तो 8। अच्छा, लिखना अब कैसे है, ये हमारे पास है मुकम्मल अदाद, जो ऊपर आपका जवाब है, इसको लिखना है आपने होल में। 8 सही, 8 होल। जो आपका रिमाइंडर है, जो बाकी बचा है, ये क्या है, बाकी बचा, मैं लिख देता हूं बाकी बचा। जो भी रकम बाकी बचेगी, लेकिन एक शर्त है, इससे जिस पर तकसीम करते हैं इससे ये रकम छोटी होनी चाहिए। अगर इससे बड़ी होगी तो एक इंसान इधर बढ़ाएंगे, इससे ये रकम बड़ी नहीं होगी। ओके, अच्छा जी, 8 सही, ये वाला 8 आ गया। ये बाकी 7 8, 8 बटे जिस पर तकसीम करते हैं वो नीचे लिखेंगे, वो आपका मखरिज होगा। तो 8 से ही 8/21 आपका आंसर आ गया। ये आपका सवाल हो गया जी। इसके बाद देखते हैं जी अगला सवाल। जी बेटा, इसके बाद अगला सवाल भी, इसके आगे जो 2 सवाल हैं वो बेटा इसी तरीके से हैं जैसे अभी हमने सवाल किया है। तो इसको भी हम अब इसमें देखिए, इसमें आगे 3 रकमें, एक रकम ये है, ये दूसरी रकम, ये तीसरी रकम। सबसे पहला इसको गौर करें, ये लिखा हुआ है 1 सही 3/10। तो अब ये किस में है, ये होल नंबर में है, ये सही अदद में है। पहला काम क्या करेंगे, इसको हमने कसरों में तब्दील करना है। कैसे करना है, वही तरीक़ेकार। ये होल नंबर को मखरज के साथ ज़रब दिया, 1 10 10 और 3 इसमें जमा किया, 10 और 3 13, 13/10 आ गया। ये हल हो गया। इसके बाद अलामत जमा की। अब इसको भी वही काम करना है, क्या करें, 6 को 20 के साथ ज़रब कर दें। 20 को 6 से ज़रब क्या आएगा, ये आ जाएगा 120, ये मैंने लिख दिया। अब उसमें क्या करें, 14 जो है इसको जमा करें। 0 में 4 जमा किए 4, 2 और 1 3, 3 एकम 3, 134 बटे ये वाला 20 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर भी वही अमल करेंगे। 2 को 40 से ज़रब दिया, 40 2 80 हो गया। अब 15 इसमें क्या करें, जमा करें। 0 में 5 जमा किए 5, 8 और 1 9 हो गया, 95। तो 95/40 हो गया जी। क्लियर। अच्छा जी, अब क्या करें, फिर वही अमल, सही अदद को हमने कसरों में बदल लिया। अब हमने देखना है कि सभी के मखरज हमने बराबर करने हैं। इसका कितना है 10, इसका 20, इसका 40। क्या करें, बड़ा इंसा देखें, 40 है, 10 का टेबल पढ़कर 40 बनता है, 10 4 40। 20 का टेबल पढ़कर 40 बनता है, 20 2 40 और 40 1 40। क्लियर हो गया हल। चलें जी, 40 इसका जवाब आफिया कल आ गया जी। अब क्या करना है, अब हमने वही काम करना है कि मखरिज का 10 है, इसका टेबल पढ़कर ये मखरिज का 40 बनाना है। क्या करें, 10 4 40, तो 4 आ गया। 4 को हमने 13 के साथ ज़रब देना है, 13 ज़रब 4 जी बेटा, 13 ज़रब 4 52 हो गया जी। तो यहाँ पर हमने 52 52 लिख दिया। अब 20 का टेबल पढ़कर 40 बनाएं, 20 2 40, 2 आ गया। ठीक है। अब क्या करें, अब 40 के 20 2 आ गया, 2 को हमने 134 के साथ ज़रब देंगे जी। ठीक है, जैसे 4 2 8, 3 2 6, 2 1 2, 268 आ गया। जमा 40 1 40, 1 आया, तो 1 को हमने 95 95 के साथ ज़रब करेंगे, तो 1 95 95 95 ही आ गया। अब अगला स्टेप क्या होगा जी, अब आपने बेटा क्या करना है कि शुमार कुनिंदा को आपस में जमा, क्योंकि सभी रकमें जमा किए। इसमें देखें 268 जमा 52 जमा 95। अब ये नहीं, ये 52 पहले भी लिख सकते, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। अब इन सभी को जमा करेंगे, 8 2 10 5,
15, आस लग गया 1, 6 और 1 7, 7 5 12, 12 और 8 21, 1 आस लग गया 2, 2 2 4, 415 आ गया जी, ये वाला जी। ओके हो गया। अब 415 बटे के अंदर शुमार कुनिंदा 415, मखरज 40। अब ये रकम है शुमार कुनिंदा की बड़ी, लिहाजा क्या करेंगे, 40 पे इसको तकसीम कर दें। ये 415 तकसीम 40 हो गया। तो क्या करें, अब ये 2 इनसे तो 2 इनसे लेंगे, 40 1 40 आ गया, 1 आ गया, ऊपर से 5 उतारे। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं क्या, अब चूंकि ये 40 का टेबल पढ़कर 15 नहीं बनता, तो 40 सिफर 40 यहाँ पर सिफर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सिफर लगाया और बाकी जो है 5 में से 0 निकाला तो 5 ही आ गया, 1 में से 0 निकाला 1 ही आ गया। अब इसको कैसे लिखना है, ये मैंने बताया था कि ये आपका मुकम्मल अदाद है, होल नंबर। ये आ गया 10 सही, ये बाकी बचा जैसे पिछले सवाल में था ना। अब यहाँ पर 15 है, ये रिमाइंडर है, ये बाकी बचा, ये ऊपर लिखेंगे शुमार कुनिंदा में, और जिस पर तकसीम करेंगे ये आपका मखरज में आ गया। इसको लिखेंगे 10 सही 15 बटे 40। अगर इसको कसर में तब्दील करेंगे तो यही रकम बन जाएगी जी। तो जी बेटा, ये इसी तरह के आगे आपके 3 सवाल आते हैं, तो उनको भी आप लोग इसी तरह से सॉल्व कर लें। और अगर किसी को समझ ना आए तो वो भाई क्या करें, ये मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख के दे रहा हूँ, इस पे आप लोग राब्ता कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा जी। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जी, इस नंबर पे आप राब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं जी। इंशाल्लाह आपकी गाइड किया जाएगा, आपको नो टेंशन जी। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और एक कमेंट्स भी कर दीजिए प्यारा सा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ अता करे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।